नमस्कार, मैं हूँ सीमा गोयल और आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे अलंकार से जो बड़ा ही रोचक और मनोहारी है। यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा या जुड़वा। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। बहई शब्द पुनि पुनि परई अर्थ भिन्न ही भिन्न, यानी शब्द बार बार आता है लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। संस्कृत में कहा गया है सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनई वावृत्ति यमकम विनिगद्यते, यानी स्वर व्यंजन समुदाय की क्रम से आवृत्ति। स्वर व्यंजन समुदाय की क्रम से आवृत्ति यानी शब्द होने पर लेकिन पृथक अर्थाया अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। स्वर व्यंजन समुदाय की क्रम से आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, पृथक अर्थाया अर्थ अलग अलग होने पर यमकम विनिगद्यते, यमक उसको कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। बहई शब्द पुनि पुनि पर है, यानी शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ भिन्न ही भिन्न, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यहाँ कवि कहता है कि कनक कनकते 100 गुनी, सोना है वो धतूरे से 100 गुना अधिक मादक होता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर जग पागल हो जाता है, बौरा जाता है, लेकिन सोना उसे तो केवल प्राप्त कर लेने भर से ही व्यक्ति बौरा जाते हैं, यानी पागल हो जाते हैं। तो यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर एक भक्त ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जितने तुमने उद्धार किए हैं, तारे का अर्थ यहाँ पर उद्धार करना, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बार उद्धार करना और दूसरी बार नक्षत्र के रूप में। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यानी 3 बेर जो महारानियां जो 3 बार खाना खाती थी, अपने सुख के दिनों में रानियां जो 3-3 बार खाना खाती थी, आज विपन्नता की स्थिति में, निर्धनता की स्थिति में वो 3 बेर खा करके, एक फल 3 बेर खा करके ही अपना गुजारा कर रही हैं। तू मोहन के उर्वशी व उर्वशी समान। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे राधा जी, तुम मोहन के हृदय में बसी हुई हो। कैसे? उर्वशी नामक अप्सरा के समान होकर। तो यहाँ उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई हो और यहाँ उर्वशी का मतलब है इंद्र की अप्सरा। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द अनेक बार आया है। अब यहाँ हम देखें कर का मन का डारी के, यानी हाथ का मोती, मन का जो माला होती है उसके मोतियों के लिए आया है। हाथ का जो मन का है मोती है उसको छोड़ करके अपने मन का, अपने हृदय के जो मन का है मोती है उसको फेरो। तो यहाँ पर एक मन का अर्थ हुआ मोती और दूसरा हुआ अपना मन। मन का यानी मन से संबंध बताया है। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर काली घटा यानी काले बादलों का समूह, और इधर जो घटा आया है उसका अर्थ है कम हो जाना, यानी जो काली काली घटा थी उसका घमंड भी कम हो गया है। तो यहाँ हम वही पढ़ रहे हैं, यमक जुड़वा इसका अर्थ होता है जोड़ा या जुड़वा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जुड़वा ही है सब। उर्वशी व उर्वशी समान, मन का, इधर भी मन का 2-2 बार आ रहे हैं सभी, 3 बेर, तारे तारे, लेकिन इन सब के अर्थ भिन्न भिन्न है। पास हीरे, हीरे की खान। यहाँ पर संबोधित करते हुए कवि कह रहा है पास हीरे, अरे तेरे पास में ही है, क्या है? हीरे की खान। तो यहाँ हीरे, पास हीरे, तो ये भी एक तो संबोधन के अर्थ में आ गया और दूसरा हीरा मोती के रूप में हीरे की खान। उसे खोजता कहाँ नादान, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो यहाँ पर कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से ये बात कही है
कि जगती जगती की मूक प्यास, कि जाग जाती है, जगती यानी इस संपूर्ण सृष्टि की मौन प्यास। तो यहाँ पर एक जगती का अर्थ है जागृत होना और दूसरी जगती का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि। हरि नीके नैनान ते, हरि नीके ये नैन। तो यहाँ पर मानो गोपियां कह रही हैं कि हरिणी के नैनान ते, हिरणी के नैनों से, हरि नीके ये नैन, हे कृष्ण ये नेत्र श्रेष्ठ है। नीके यानी श्रेष्ठ। तो यहाँ पर हरिणी यानी मृग, हिरणी, और यहाँ पर हरि और फिर नीके में ये नी इधर समाविष्ट हो गया है। तो हे कृष्ण, और नीके का अर्थ है यहाँ पर श्रेष्ठ, ये नेत्र श्रेष्ठ है। हिरणी के नेत्रों से तो कृष्ण ये नेत्र ही श्रेष्ठ है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर पीर मुस्लिमों में जो पैगंबर होते हैं या पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, उनको पीर कहा जाता है, जो दूसरों की पीड़ा को हरने का काम करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही सच्चा पीर है, वही सच्चा इंसान है जो जाने पर पीर, जो दूसरों के दुखों को, पीर यानी पीड़ा, दूसरों के दुखों को जानता है। तो एक पीर का अर्थ हुआ महात्मा या संत, और दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा। वह बांसुरी की धुन कानी परी, कुल कानी हियो तजी भाजती है। यहाँ पर देखिए, वह बांसुरी की धुन कानी परी, कानों में पड़ते ही, बांसुरी की धुन मधुर ध्वनि कानों में पड़ते ही, कुल कानी हियो तजी भाजत है, अपने कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा। तो यहाँ पर एक कानी का अर्थ है कान, दूसरी कानी का अर्थ है मर्यादा, अपने कुल की इज्जत मर्यादा को छोड़ करके भागती हुई चली जाती है। तेरे बरछीने है खलन के। तो यहाँ पर कवि ने बड़ी ही अच्छे ढंग से ये बात कही है। तेरी बरछीने यहाँ योद्धा के लिए ये आया है, योद्धा के अस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है कि तेरी बरछी ने तो दुष्टों के बर भी छीन लिए हैं। सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सूर्य के समान तो सूरदास जी हैं और तुलसी जी जो है वो शशि के समान है, यानी चंद्रमा के समान है। तो यहाँ कवियों के प्रशंसा करते हुए किसी कवि ने कहा है कि सूरदास जी सूर्य के समान है और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। तो सूर, सूर में एक सूर का मतलब सूरदास और दूसरे सूर का मतलब है सूर्य। रति रति शोभा सब रति के सती, यानी रत्ती रत्ती भर, ये जो संपूर्ण सृष्टि में जो छोटे से छोटे कण में भी जो शोभा दिखाई दे रही है वो सभी रति की ही शरीर की शोभा है। रति यानी कामदेव की पत्नी। तो देखिए, मैंने यहाँ प्रयास किया है अधिक से अधिक उदाहरण इकट्ठे करने का, जिससे आपको एक जगह पर अधिक से अधिक उदाहरण मिल सके और आपकी जो जिज्ञासा है वो अधिक से अधिक शांत हो सके। इसलिए इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से याद कर लें और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इनको उतार लें और इन्हें समझने का पूरा प्रयास करें। आगे आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का तात्पर्य है जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे गुड़ है, गुड़ अगर एक जगह पे इकट्ठा है और बहुत सारी चींटियां वहां आकर के उससे चिपक जाती हैं। इसी तरह से शब्द एक होता है लेकिन बहुत सारे अर्थ उस शब्द से चिपके हुए होते हैं। विश्वनाथ जो संस्कृत के प्रमुख साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, यानी श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति श्लेष कहलाती है। साहित्य दर्पण उनका जो काव्य संग्रह है उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक बार आएगा और उसके अकेले शब्द के अनेक अर्थ होंगे। यमक में शब्द बार बार आता है और हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष में शब्द केवल और केवल एक बार आता है लेकिन अर्थ बहुत सारे निकलते हैं।
श्लेष के भेद होते हैं अभंग और सभंग। अभंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। अभंग, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके ऐसा शब्द। ऐसे शब्दों को बिना तोड़े जहाँ अनेक अर्थ निकलते हों, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी को तोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पानी के अनेक अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए पानी। इन तीनों का महत्व तभी तक है जब इनके साथ पानी होता है। यानी मनुष्य के साथ इज्जत है तभी मनुष्य मनुष्य है। मोती में अगर चमक नहीं हो तो मोती की कोई कीमत नहीं। और आटे के लिए अगर पानी नहीं है तो उसकी रोटी नहीं बन सकती। चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। तो यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है कि कवि सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। यहाँ पे सुवर्ण श्रेष्ठ पद है, यहाँ पर पानी श्रेष्ठ पद था, यहाँ सुवर्ण श्रेष्ठ पद है। कवि के लिए सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण, इसका अर्थ निकलता है। कामी व्यक्ति यानी कामुक व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए सुंदर स्त्री या अच्छे वर्ण वाली स्त्री यानी गौरांगी जो होती है महिला, वो कामी व्यक्ति चाहता है। और चोर सुवर्ण यानी सोने को चाहता है। तो यहाँ पर सुवर्ण एक बार आया है और उसके अनेक अर्थ यहाँ अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार सभंग श्लेष दूसरा इसका भेद है। सभंग श्लेष यानी जो भंगिमा के साथ हो, जिसके टुकड़े किए जा सके। तो जहाँ शब्दों को तोड़कर अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ सभंग श्लेष होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृष भानुजा बेहलदर के वीर। तो यहाँ हम देखें वृष भानुजा श्रेष्ठ पद है, साथ ही हलदर के वीर भी श्रेष्ठ पद है। वृष भानुजा के टुकड़े करें हम तो वृष भानु प्लस जा, एक इसका टुकड़ा हमने इस तरह से किया, वृष भानु प्लस जा, यानी वृष भानु नामक राजा की पुत्री। वृष भानु नामक राजा की पुत्री कौन? राधा जी। दूसरी तरफ राधा जी के साथ हलदर के वीर आया है। तो हलधर यानी हल को धारण करने वाले यानी बलराम, और बलराम के भाई कौन? कृष्ण। दूसरी बार वृष भानुजा शब्द आया है, इसका अर्थ हम करेंगे वृषभ अनुजा, यानी बैल की छोटी बहन यानी गाय या बछिया। और हलदर के वीर का अर्थ है हल को धारण करने वाले बैल का भाई यानी बैल। तो इस तरह से श्लेष अलंकार के द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से भावों की अभिव्यक्ति की जाती है जो हृदय को आकर्षित करने वाली होती है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाकवास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। यहाँ पर तरियोना दो अर्थों में आया है। तरियोना श्रेष्ठ पद है जिसके दो अर्थ हैं। पहला है कान का आभूषण और दूसरा तरियोना यानी जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं हुआ। श्रुति सेवत एक रंग, यहाँ पे श्रुति का अर्थ है कान, यानी कान में पहनने वाला आभूषण। जब हम इसका अर्थ करते हैं तो यहाँ श्रुति का अर्थ होता है कान और श्रुति का दूसरा अर्थ होता है वेद। नाक वास बेसरी लय, नाक का एक अर्थ होता है शरीर का अंग नाक और दूसरा नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। बेसरी कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है बेसरी, नाक में पहनने वाला एक आभूषण होता है बेसरी। और साथ ही बेसरी का दूसरा अर्थ होता है तुच्छ व्यक्ति। बसी मुक्तन के संग, यहाँ मोती मुक्तन का अर्थ होता है एक मोती और दूसरा मुक्तात्मा। तो बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात की अभिव्यक्ति की गई है कि जिन लोगों ने वेदों का एकनिष्ठ भाव से अध्ययन किया उनका तो आज तक उद्धार नहीं हो पाया। और जो तुच्छ व्यक्ति थे वो मुक्त लोगों के साथ बस करके यानी महात्माओं के साथ बस करके उन्होंने जो है स्वर्ग का वास भी प्राप्त कर लिया है। दूसरा अर्थ यहाँ ये होता है अजो तरियोना ही रहो कि कान में हे तरियोना, हे कान के आभूषण, तुम कान को कब से सुशोभित करते रहे हो लेकिन फिर भी
तुम तो कहने को तर्यो ना ही रहे। जबकि बेसरी जैसा तुच्छ जो आभूषण है वो मोती का साथ पाकर के नाग जैसे उच्च पद को उसने प्राप्त कर लिया है। कुछ और उदाहरण यहाँ पर हैं। मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर हम देखें श्याम जो शब्द है वो श्लिष्ट पद है। श्याम श्लिष्ट पद है। श्याम के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पे श्याम का अर्थ है कृष्ण, श्याम का अर्थ है कालापन, सांवलापन यानी कालिमा, और श्याम का अर्थ है पाप। हरित का अर्थ प्रसन्न कांति वाले, दूसरा हरे भरे, और तीसरा है हरण कर लेना या चुरा लेना। तो यहाँ पर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जो कवि है वो राधा जी की प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे राधा नागरी, हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, क्योंकि आपके शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न कांति वाले हो जाते हैं। एक अर्थ, श्री कृष्ण प्रसन्न कांति वाले हो जाते हैं, जिनके शरीर की छाया मात्र से ही जो श्याम रंग है, श्री कृष्ण का जो रंग है वो नीला है और राधा जी पीले वर्ण वाली है। नीले रंग का जब पीले वर्ण से मेल होता है तो वह हरे रंग में बदल जाता है। यहाँ देखिए बिहारी जी की जो वर्ण संबंधी जो समझ थी वो कितनी सटीक थी। श्याम यानी कृष्ण का रंग है नीला, राधा जी का रंग है पीला, और नीला और पीला जब मिलता है तो वो हरित यानी हरे रंग वाला हो जाता है, यानी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा इसका जो अर्थ होगा, जिसके शरीर की झलक पड़ने से श्याम यानी सारे पाप हरित दुति वाले हो जाते हैं, यानी हर लिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। अन्य उदाहरण है बलिहारी नृप कूप को गुण बिन बूंद न देत। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजा रूपी जो कुआं है उस पर मैं बलिहारी जाती हूँ, जो कि गुण, अब यहाँ गुण दो अर्थों में आया, श्लिष्ट पद है। एक तो है योग्यता या गुण, दूसरा गुण का अर्थ होता है रस्सी, जो रस्सी के बिना एक बूंद पानी तक नहीं देता। इसी तरह से राजा व्यक्ति के गुण नहीं होने पर उसको जरा भी सहायता नहीं देता। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से दीपक की जो गति होती है, प्रवृत्ति होती है, कुल के कपूत की भी वैसी ही प्रवृत्ति होती है, जो बढ़ने पर। देखिए यहाँ बारे दो अर्थ हैं, श्रेष्ठ पद है। बारे का दीपक के लिए अर्थ है जलाने पर, दीपक जलाने पर, बारे उजियारो करे, जलाने पर उजाला करता है, लेकिन जैसे जैसे बहुत जलता जाता है और उसका पराकाष्ठा जब उसकी आ जाती है तो वो बुझ करके अंधेरा कर देता है। ऐसे ही जो कुल का कपूत होता है वो जब बचपन में, बारे उजियारो करे ने बचपन में तो उजाला करता है, लेकिन बड़े होने पर अंधेरा करता है। बड़े होने पर वह अपने कुकर्मों से माता पिता को निराश कर देता है। तो ये इस तरह है कि पुत्र है वो बड़ा बचपन में तो उजाला करता है, लेकिन बड़े होने पर अपने कुकर्मों से अंधेरा कर देता है। दीपक जो है जलाने पर उजाला करता है और बढ़े यानी बुझने पर अंधेरा कर देता है। धन्यवाद।